Hello students, this is Manju from Maharaja Girls and School Hisar. Today we are going to study Science Chapter 5 of Class 8th. चैप्टर नेम है हमारा 5 यानी कि चैप्टर नंबर है हमारा 5 और चैप्टर नेम है कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें हम चैप्टर में कोयल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोयल और पेट्रोलियम हमारे पास किस प्रकार से आया, किन किन मेथड से आया। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, यानी इनमें से हमें कुछ तो नेचर से मिलते हैं, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ ह्यूमन एफर्ट से बनाए जाते हैं। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ पे ले सकते हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ये सारे क्या हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड हम ले सकते हैं कोयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पास क्या है, ये नेचुरल मिनरल्स हैं। ठीक है, नेचुरल हैं यानी कि जो हमें कहाँ से मिले हैं, हमें नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। और मैन मेड यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास पॉलीथीन है या क्या है और कुछ मटेरियल हैं जो हम क्या कर सकते हैं, हमारे मैन मेड हमें उनको बना सकते हैं। ठीक है, आगे है कैन एयर, वाटर एंड सोइल बी एक्सप्लोरेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर इज ए लिमिटलेस रिसोर्सेज इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। यानी कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं नवीकरणीय और इसको हम बोल सकते हैं अनवीकरणीय। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन unlimited quantity in nature, are not like by exhausted by human activity, example sunlight and air। यानी कि हमारे वो संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, जिनको हम ह्यूमन एक्टिविटी से नहीं बना सकते, उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल हैं सनलाइट और एयर। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचुरल लिमिटेड, यानी कि इनकी जो मात्रा है वो क्या है, इनकी जो मात्रा है वो क्या है, सीमित मात्रा है। दे कैन बी एक्सप्लोरेबल ह्यूमन एक्टिव, इसको हम यानी कि मानव गतिविधियों से इसको हमें बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव हो गए, जंगल हो गए, मिनरल्स हो गए, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, एक्टिविटी 5.2 Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted grams, toffees. Divide student in the group of 7 such. Further divide each groups into 3 subgroups of containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respective. These subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generation have large number of consumers. Put one full of container for each group of a table. Ask consumers of these first generation from each group of consume staples from the container of their groups। यानी कि इनमें से अंदर हमने जो हम खाने योग्य जो चीज़ें हैं उनको हमें छांटने के लिए बोलना है। फ्रॉम आस्क द सेकेंड जनरेशन यानी कि सेकेंड पीढ़ी से हमें पूछना है। कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर्स। If some things is left in the containers, ask third generation for each group or to consume it. Now, finally observe whether all the consumers of the third generation got eatable or not. Also observe if anything is still left in any of the container. Assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like oil and petroleum and natural gas। यानी कि जो ईटेबल कंटेनर्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल जो एक्सप्लोरेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उसकी सीमित मात्रा उपलब्धता के बारे में बताता है। ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंज्यूमेशन पैटर्न, यानी कि प्रत्येक ग्रुप का क्या है, अलग अलग उसको कंज्यूम करने का पैटर्न है। आर द अर्लियर जनरेशन इफ़ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, इनमें से जो अर्लियर जनरेशन है वो क्या है, बहुत ही लालची।
इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सेम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ बचता है। In this chapter, we shall learn about some exhaustible natural resources like coal and petroleum and natural gas. इस चैप्टर में हम एक्सटॉबल नेचुरल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। These were found from the dead remains of living organism. ये हमें कहाँ से बनाते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, डेड में जो मरे हुए जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बच जाती हैं बाद का, उसको हम इससे बनाते हैं। दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, उसको हम क्या कहते हैं, जीवाश्मीय ईंधन। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कोयल। यू मे हैव सीन कोयल और हियर्ड अबाउट इट, आपने कोयले के बारे में देखा होगा, उसको सुना होगा। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, स्टोन की तरह हार्ड होता है और उसका रंग कैसा होता है, काला। कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कोक फूड, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, पहले इसका यूज रेलवे इंजन में किया जाता था स्टीम बनाने के लिए ताकि इंजन चले। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज हम थर्मल पावर प्लांट में भी करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कोयल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कोयल का यूज हम अलग अलग उद्योगों में भी करते हैं। स्टोरी ऑफ कोयल, कोयल कहाँ से आए, इसकी कहानी। अबाउट 30 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 300 साल पहले द अर्थ है डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया, जो हमारी जो अर्थ थी वो क्या थी, फॉरेस्ट में, यानी कि बहुत ही गिले एरियाज में, जंगलों के अंदर घनी थी। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, लाइक फ्लडिंग, बाढ़ का आना, दिस फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल, ये जो फॉरेस्ट हैं वो मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सोइल डिपॉजिट ओवर दैम, और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी ऊपर इनके ऊपर डिपॉजिट हो गई। दे वर कंप्रेस्ड, वे क्या हो गए, दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। दे सैंक डिपर एंड डिपर, वे नीचे जाते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अंदर जाने के बाद में यानी नीचे जाने के बाद में उनका हाई प्रेशर, अधिक दाब और अधिक ताप के कारण डेड प्लांट गोड स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल, जो मरे हुए प्लांट हैं वो धीरे धीरे किसके अंदर चेंज हो गए, कोयल के अंदर। एज कोयल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, यानी कि वह धीरे प्रक्रिया जिसमें डेड वेजिटेशन कोयले के अंदर क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, यानी कि कार्बनीकरण की प्रक्रिया। सिंस इट वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोयल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल्स। ए कोयल मान इज ऑल्सो फिगर इन 5.2। ठीक है, ये क्या है, कोयल माइन है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोयले को निकालते हैं। वैन हीटेड इन एयर, कोयल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, जब क्या है, एयर के अंदर कोयला जलता है तो उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कोयल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोयल तार एंड कोयल गैस। आगे है कोक, ये क्या है, कोक के ही रूप हैं। इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये क्या होता है, टफ, पोरस मतलब छेद वाला, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्या है, कार्बन का उत्तम रूप है। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक का यूज हम किस में करते हैं, स्टील बनाने में। एंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और धातुओं के निष्कर्षण में। कोल तार, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, ये क्या होता है, काला और गाढ़ा द्रव, और एक जो हमें अच्छी नहीं लगती उस स्मेल के साथ होता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 substance produce obtained from coal tar and used starting materials from manufacturing various substance used in every life in industry, यानी कि इसका यूज हम जो अपनी इंडस्ट्री यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं वो इससे बने होते हैं, जैसे कि डाई, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मैटर, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंग नेपथलीन बोल्स, यानी कि जो नेपथलीन बोल्स होते हैं जो हम कपड़ों के अंदर रखते हैं जिसके कारण हमें हमारे कपड़ों में बदबू नहीं आती। यूज टू रेपल इन अदर एंड स्टैक्स ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोल तार, यानी कि उनका यूज भी हम कोल तार यानी कि उनको भी हम किससे प्राप्त करते हैं, कोल तार से। आगे है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल टू गेट ए कोक। इट इज यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, यानी कि जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होता है उसके द्वारा हम कोल गैस को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
फिर है पेट्रोलियम।